दोस्तों, क्या होगा अगर किसी माँ से उसका जिंदा बच्चा छीन लिया जाए और पूरे 7 साल तक उसे इस बात का जरा भी एहसास ना होने दिया जाए? क्या होगा जब एक ऐसा राज जिसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला गया आखिरकार सबके सामने आ जाए? और सोचिए, जब एक माँ अपने बेटे को वापस लेने के लिए अकेली नहीं बल्कि सीधे पुलिस लेकर अपने ससुराल पहुंच जाए, तब उस घर में कैसा तूफान आएगा। स्टार प्लस के सुपरहिट शो उड़ने की आशा में अब वही पल आने वाला है जिसका दर्शक पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। 7 साल के लीप के बाद कहानी ने पहले ही नया मोड़ लिया था, लेकिन अब मेकर्स ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छिपा हुआ सच पूरे देशमुख परिवार की नींव हिला देगा, कैसे रश्मि की सालों पुरानी चालाकी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी और कैसे साइली अपने बेटे लक्ष्य को वापस पाने के लिए कानून का सहारा लेकर ऐसी एंट्री करेगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है रश्मि और मदिरा के बीच बढ़ते हुए तनाव से। अब तक दोनों एक दूसरे के कई राज जानते थे और इसी वजह से उनके बीच एक अजीब सा समझौता बना हुआ था, लेकिन समय के साथ लालच और स्वार्थ ने इस रिश्ते को भी तोड़ दिया। मदिरा अब अपने हिस्से के पैसों की मांग करती है। उसका कहना है कि उसने इतने साल तक रश्मि का सबसे बड़ा राज छिपा कर रखा, इसलिए अब उसे उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। लेकिन रश्मि को लगता है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो अपने घमंड में मदिरा की हर बात को नजरअंदाज कर देती है। इतना ही नहीं, वो मदिरा को उल्टा धमकी देती है कि अगर उसने ज्यादा मुंह खोला तो वो पुलिस में शिकायत कर देगी और सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल देगी। रश्मि को लगता है कि उसकी ये धमकी मदिरा को चुप करा देगी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। रश्मि की बातें सुनकर मदिरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जिस औरत के लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध छिपाया, वही आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रही है। गुस्से और बदले की आग में जलती हुई मदिरा अब एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरे देशमुख परिवार की किस्मत बदल देता है। वो सीधे साइली के पास पहुंचती है। साइली को पहले तो समझ ही नहीं आता कि मदिरा आखिर उससे मिलने क्यों आई है, लेकिन अगले ही पल मदिरा उसके सामने 7 साल पुराना वो खौफनाक सच खोल देती है जिसे सुनकर किसी भी मां की दुनिया उजड़ सकती है। मदिरा कांपती हुई आवाज में बताती है कि 7 साल पहले अस्पताल में जो कुछ हुआ था वो एक हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। वो स्वीकार करती है कि उस रात रश्मि ने एक मृत बच्ची को जन्म दिया था, जबकि साइली का बेटा पूरी तरह स्वस्थ और जिंदा था। अपने बच्चे को खोने के डर और परिवार में अपनी जगह बचाने की लालच में रश्मि ने ऐसा अपराध किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मदिरा बताती है कि उसी ने अपने हाथों से साइली के जिंदे बेटे को रश्मि की गोद में सौंप दिया था और दुनिया को ये यकीन दिला दिया गया कि वही बच्चा रश्मि का है। दूसरी ओर साइली को यह विश्वास दिला दिया गया कि उसका बच्चा जन्म लेते ही मर गया। यह सच सुनते ही साइली की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। 7 साल से जिस दर्द को वो अपनी किस्मत मानकर जी रही थी, अचानक उसे पता चलता है कि उसका बेटा आज भी जिंदा है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन कुछ ही पल बाद उसका दुख एक मजबूत संकल्प में बदल जाता है। अब वो सिर्फ रोने वाली मां नहीं है, बल्कि अपने बेटे को हर हाल में वापस पाने वाली मां बन चुकी है। वो तय कर लेती है कि अब किसी भी कीमत पर वो अपने बेटे लक्ष्य को उस झूठ और धोखे के माहौल में नहीं रहने देगी। साइली तुरंत कानून का सहारा लेती है। वो पुलिस अधिकारियों को पूरी जानकारी देती है। पुराने रिकॉर्ड, अस्पताल से जुड़े दस्तावेज और मदिरा की गवाही के आधार पर पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझ जाती है। इसके बाद जो होने वाला है वो पूरे देशमुख परिवार के लिए किसी भूकंप से कम नहीं होता। देशमुख हाउस में उस दिन सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तभी घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। पुलिस अधिकारी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और उनके साथ साइली भी खड़ी होती है। 7 साल बाद साइली को इस रूप में देखकर पूरे परिवार के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। परेश सबसे पहले साइली को देखते हैं। उनकी आंखों में खुशी और भावुकता साफ दिखाई देती है। उन्हें हमेशा विश्वास था कि साइली गलत नहीं हो सकती। इतने साल बाद अपनी बहू को वापस देखकर उनका दिल भर आता है। वहीं दूसरी ओर रेणुका, जिसने कभी साइली को स्वीकार नहीं किया था, वो भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसके चेहरे पर पछतावा और भावनाएं एक साथ दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जिस इंसान की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है वो है रश्मि। जैसे ही रश्मि पुलिस को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा राज अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ और डरी हुई आंखें उसकी सच्चाई बयान करने लगती हैं। तभी पुलिस के पीछे पीछे मदिरा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। उसे देखकर रश्मि पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पूरे परिवार के सामने मदिरा जोर से कहती है कि अब समय आ गया है सच सामने लाने का। वो बिना किसी डर के स्वीकार करती है कि लक्ष्य वास्तव में साइली और सचिन का बेटा है। वो विस्तार से बताती है कि 7 साल पहले अस्पताल में बच्चे बदलने की पूरी साजिश कैसे रची गई थी और उसमें रश्मि ने क्या क्या किया था। मदिरा की हर बात सुनकर घर में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। सचिन ये सब सुनकर गुस्से से कांप उठता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस बच्चे को वो इतने साल से अपना भतीजा या परिवार का हिस्सा मानता रहा, वो वास्तव में उसका अपना बेटा है। उसके दिल में एक तरफ बेटे को खोने का दर्द है, तो दूसरी तरफ रश्मि की धोखेबाजी के लिए बेशुमार गुस्सा। वो रश्मि से सवालों की झड़ी लगा देता है, लेकिन रश्मि के पास कोई जवाब नहीं बचता। तेजस भी इस सच्चाई को सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस औरत पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसके पूरे परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वो रश्मि से पूछता है कि आखिर उसने इतने साल तक ये झूठ कैसे जिया। रेणुका भी अब रश्मि का बचाव करने की स्थिति में नहीं रहती। वो भी उससे लगातार सवाल पूछने लगती है। पूरे देशमुख परिवार के सामने रश्मि अकेली पड़ जाती है।
पुलिस अब कानूनी प्रक्रिया शुरू करती है। मदिरा का बयान दर्ज किया जाता है, पुराने सबूतों को सामने रखा जाता है। साइली पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बेटे पर अपना कानूनी अधिकार जताती है। लक्ष्य, जो अब तक सच्चाई से अनजान था, उसके सामने भी धीरे धीरे पूरा सच आने लगता है। उसके लिए भी ये पल बेहद भावुक और दर्द भरा होता है, क्योंकि एक ही झटके में उसकी पूरी पहचान बदलने वाली होती है। इसके बाद कहानी का सबसे भावनात्मक दृश्य सामने आता है। साइली अपने बेटे लक्ष्य का हाथ पकड़ती है। उसकी आंखों में 7 साल का दर्द, ममता और अपने बच्चे को वापस पाने की खुशी एक साथ दिखाई देती है। वो तय करती है कि अब उसका बेटा उस घर में एक पल भी नहीं रहेगा जहां उसके साथ जन्म से ही धोखा किया गया। पुलिस की मौजूदगी में साइली लक्ष्य को अपने साथ लेकर देशमुख हाउस से बाहर निकल जाती है। पूरा परिवार ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सवाल यह है कि जब अदालत और पुलिस के सामने यह साबित हो जाएगा कि लक्ष्य वास्तव में साइली और सचिन का बेटा है, तब रश्मि खुद को कानून की गिरफ्त से कैसे बचाएगी? क्या उसे अपने अपराध की सजा मिलेगी? क्या सचिन अपनी पत्नी साइली का पूरा साथ देगा और अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगा? क्या तेजस इस विश्वासघात के बाद हमेशा के लिए रश्मि से अपना रिश्ता खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, 7 साल तक चले इस झूठ के बाद क्या देशमुख परिवार कभी पहले जैसा हो पाएगा, या फिर ये सच हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त इमोशन, हाई वोल्टेज ड्रामा और कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो इस कहानी को बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंचा देंगे। अगर ये ट्रैक उसी तरह आगे बढ़ता है जैसा संकेत मिल रहा है, तो रश्मि की मुश्किलें अब शुरू होने वाली हैं और साइली की न्याय की लड़ाई आखिरकार उसे उसके बेटे तक पहुंचा सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस्मत किसका साथ देती है, कानून किसके पक्ष में फैसला सुनाता है और 7 साल पुराने इस सबसे बड़े राज का अंत आखिर किस मोड़ पर जाकर होता है। इसलिए अगर आप भी उड़ने की आशा के आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है।